कमाई कमाई रुपया बटोरिस और जब सहीगर होगा तो लेगा बनिया दुकान पर कह भैया ये फुटकुरे रख लो नंबर ही दे दो तो उन लोग दे रख ली नंबर ही देगी। जब 100 के नोट पैस बहुत पहले की बात है तो बहुत खुशबू फैलाए के देखे लावा कमलम बात के बक्सा में रख दिए। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सा खोल के देख ली रख दी चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा फिर बक्सा खोल के देखे। सुबह देखे शाम देखे बड़े मगन मरा कि हमारे घर में 100 के नोट रखा है। अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन चला गया काम कर उसका जुमा से क्या मतलब। लेकिन है लोगों नमाज जुमा है तमाम से पढ़ा कर। हुजूर ने फरमाया है मेरे गरीब उम्मतियों का हज तो अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है कि जब मेरे गरीब उम्मती नमाज जुमा पढ़ते हैं तो नमाज जुमा की बरकत से अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता। लेकिन आज हमने तुमने नहीं जा पाते और जैबो करी है तो ये मेर यही है कि जो उन कुछ पढ़े अपनों बर्बाद दूसरों बर्बाद। मस्जिद में जाओ तो बन संभर के जाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता खुज़ू दीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो बन संवर के जाओ तुम्हारे बटन बंद हो टोपी सही हो आस्तीन फैली हो मजनू की तरह नमाज पढ़ने मस्जिद में मत जाओ। बहुत से लोग पहुंचे तो आस्तीन यहाँ है टोपी यहाँ है बटन खुले हैं पानी टपका था पहुंचते पर अल्लाह हर भरे। अल्लाह कहता है जीनत करके जाओ और तुम पागल की तरह बन के चलेंगे। कुरान की आयत है ऐ मेरे बंदो मस्जिदों में जाने के वक्त बनाओ संवार करो। इस तरह हाथ पकड़ेंगे जैसे लगे थे टूट गया है। और कुछ तो ऐसे नालायक है कि जहाँ सऊदीया चक्कर मरी है वो सऊदीया से वापस जब आई है तो मस्जिद में जाइए तो नंगे सर पढ़िए जबकि नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह है क्योंकि मेरे नबी टोपी भी लगाते थे साफा भी बांधते थे। हुजूर फरमाते अलैकुम बिल अमाइम ऐ लोगों तुम अमामा बांधा करो फइन्नहा सीमाउल मलाइका इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। तो नबी फरमाया मामा बांधो या मामा छोड़ दो टोपियों लगा नंगे सर पड़े। अरे ये मस्जिद में तो बजान सऊदीया चक्कर मारे भैया के अब हिया नियत बनी पूछो का है भैया हिया का है वहां सब सऊदी में वैसे देखा था। अरे नबी को देखोगे कि सऊदीया वालों को देखो। हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 17 हदीसों से साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत नाक के नीचे नियत बांधना था। लेकिन आज हाल अजीब वो तो ऐसे जैसे हाजी साहब थे गोंडा जिला के पढ़े लिखे कमरा लेकिन नेक बहुत रहा एक जगह गए रिश्तेदारी में तो वहाँ अदान होला तो चले गए मस्जिद में नमाज पढ़े। वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे जब हुआ गए तो जमात होता है देखें तो सब हिया नेत बांधे था। अब हाजी साहब चक्कर में किया अल्लाह जिंदगी गुजर गई हिया बांधे तो सब हिया बांधे हम क्या करें। अलग पढ़ी कि अक्के में पढ़ी थोड़ी देर हाजी साहब सोचे साथी के बाद जमात में मिल गए तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहेंगे अल्लाहू अकबर। अब मोड़े नियत बांधे ना बगल वाले घूर ऐसे ऐसे देखे हाजी साहब ना पढ़ाते। जब नमाज खत्म गए तो फिर घूर देखे तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा तो भैया तो इन बुढ़ा कहेगा नमाज पढ़ाए कि मजाक करे आए इन काहे भैया इन मुड़े कहे नियत बांधे तो कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे आज तुमने ही आए तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो तो हम जाने मालूम जब तक ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है काम। तो हम सोचे ना हम ये न बांधे जो सबसे ज्यादा सवाब हमका मिल जाए तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा कहा बेवकूफो मर्दों की ख्वाहिशात अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाई लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखते ताकि नफ्स दबा रहे नमाज में बुरे ख्यालात न आए। औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा किया और सीने पर हाथ बांधे नमाज में ताकि औरत को नमाज में गंदे ख्यालात न आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो बांधे था तो आज मनमानी नमाज पढ़ते
ऐसे जुमा के दिन भी कुर्ता पैजामा न पहनिए, पहनिए पैंट और शर्ट नौजवान। उसके बाद हुआ जो नमाज पढ़े, जब रुको मैया जाइए तो पैंट नीचे खस की शर्ट ऊपर खस, जो हमको दुकान खोला लेकिन नीचे कोई मतलब। और के बाद जब सजदम गए तो आधा छूटा। अब बता तुम्हारा नमाज तो चलेंगे, पीछे जो हम पढ़ा था देखा तो दिल की दुनिया पर का गुजरा थे बताओ। है नौजवानों, जरा जुमा के दिन गए हो, अपने रब की बारगाह में मिलने गए हो। मर्द के लिए नाक के नीचे, नाक से लेके घुटने तक खोलना हराम है। बहुत से जो चड्डी पहन के नहाते हैं बाहर, कितने बड़े बेगैरत हैं, और घर में चड्डी पहन के चलते हैं। अरे माँ से हया करो, बहन से हया करो, बच्चियों से हया करो, भाइयों से हया करो। जब अल्लाह के रसूल ने नाक से लेके घुटने तक खोलना हराम फरमाया है, ठीक है, ला यजूज़ु कश्फुल औरती, इस शर्मगाह का खोलना जायज नहीं है, इल्ला बिज़रूरती, मगर जरूरत के वक्त। बहरहाल जुमा के दिन जाओ तो कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, बन संवर के जाओ, क्योंकि अपने रब से मिलने जाते हैं। नमाज में मुसलमान की मुलाकात खुदा से होती है। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा, लेकिन जब हजरत अली वजू करते थे तो कांपते थे, ऐसे कांपते थे, वजू बनाते थे। लोगों ने कहा आप अल्लाह के शेर हो और आप वजू करते तो कांपते हो। तो हजरत अली ने कहा था कि क्यों ना कांपूं, मैं डरता हूँ जिस नमाज की तैयारी मैं कर रहा हूँ, उस नमाज को अल्लाह ने आसमान पर उतारा, पहाड़ पर उतारा, जमीन पर उतारा, सबने माफी मांग लिया, अल्लाह मैं अदा नहीं कर सकता। उस नमाज की पढ़ने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं डरता हूँ खुदा जाने वो नमाज मुकम्मल मुझसे अदा हो सकेगी ना हो सके। इसलिए नमाजों के लिए जाओ तो बन समझ के जाओ। बहरहाल वो आदमी बड़ा बदनसीब रहा, जुम्मों के दिन काम करे चला, जिनके घर में सौ के नोटवा रहा और मस्जिद के बगले मुझे घर रहा। मौलवी साहब जुम्मों में तकरीर करे लागे, है भाइयों अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, कायम करो नमाज, अदा करो ज़कात। 40 में 1 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में घसेगा। हदीस शरीफ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी मुझ सब बयान कर रहा है। तो जिनके घर में 100 के नोटवा रहा है वो कहीं मेहरुआ सुनी तो कहीं साहब मौलवी कहा थे 2.5 रुपया 100 में ज़कात जरूरी न दी तो अजदहा सांप बन के काटी। तो हमारे घर में 100 के नोट धरा चलाओ, 2.5 रुपया दे ने अजदहा हमको का काटी। बगे बक्सा खोली तो 100 के नोटवा निकाले, 100 के मस्जिद में के लिए मौलवी 2.5 रुपया काट ले, मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दिन वो औरतिया लाई, वही कपड़ा बांध के बक्सम रख दी। अब शाम के जब वो कोई आदमी लौटा तो निरहा तरसा बक्सम जुटा, बक्सा खोली तो वो कपड़ा उठा, झुका खोली बखंड से 98 नीचे रुपया सब पीला देखिए। 97.5 तो औरतें गोरे थे, यार यहाँ और यार कसते रहे, 100 का नोट रखा है, 2.5 का भी दे रहे। तो कहते रहे मौलवी तकरीर करता है जुमामा कि 40 में 1 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नदी वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे मौलवी। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 का नोट पाव रहा है, वहां तो राय जा रही रजा लेके आओ, अल्लाह नाम पर देते मांगे ले आओ 2.5 रुपया काटते हम घर छोड़ दे, रहा चाहे न रहा, लेकिन हम मांगे नहीं, ले आओ 2.5 रुपया काटे अपन जान गंवाए के मरी जा, लेकिन हम मांगे नहीं कहीं मरे जाए थे, कहीं मर जा। पकड़ से बाहर निकला उगी का और हाथ पांव सब भीग के थे, सांस रोक ली, बड़ा मक्कार रहा है। अब लोग आए जब उका तो उके हाथ उठावे तो उठे, छोड़े में भद्र से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े में भद्र से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरी गा हो। अब उके दफनावे तैयारी हो, बड़ा मक्कार रहा, सांस रोके पड़ा, उका नहलावे लगे, नहाए भी लीजिए, हर बेटे हमारे बीत जाए, जिंदगी में पहली दफा साबुन लाग रहा है, नहाए। उसके बाद कफन पहने जनाजा लेके चले, जब जनाजा लेके चले तब औरतिया बेचारी परेशान हो गए, हाय ला अब पे मर जाइए, जहाँ तक वही है कब्र में तो मर जाइए करी। औरतिया दौड़ी, जाना था हमारा नहीं, मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने।
आजकल मेहरुओं बहुत ऐसे हैं, नहीं है ससुराल वहाँ के काट दे, अब बेहोश हुई देखेंगे अस्पताल में बोतल पर बोतल चढ़त है लेकिन होश नहीं आवत। और जब लाद के नैहर पहुंची व नैहर में पहुंची बटन तक, ससुराल में बेहोश और मैका में हटन तक। ऐसे मर्दों मक्कार होते बहुत से, तू भी ऐसे रहे औरत ये जानत रहे तो दौड़ी कैसे भाई आखिरी वक्त है मेरे आदमी का, जनाजा रख दो दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से बात कर ले। तो लोग रख के जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो गवाह के कानम औरतिया गए के कानम कहते कि उठ पर कबर तैयार है, उठ चल घर का अपने जवाए नहीं दे चल। तो कहते 2.5 रुपये ले लिए, ले चुका तो ना ले लिया, बहुत जालिम रहना ही उठा। औरतिया चलिए तो लोग जनाजा लेके कब्रिस्तान पहुंचे, हुआ पहुंचे तो अपना नमाज पढ़ के कब्र में रखी और लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहा। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बता है अब मर गई, अब न बची। फिर दौड़ी कहे भाई थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। लोगों को अलग किया, कब्र में उतरी और फिर गए उनके कान में कहा उठ चल घर करे, अब पाठ नहीं उठ, एक लकड़ी जोड़ दी मेरे उठ पर। तो कहा तो 2.5 रुपये ले ले चुका तो ना ले लिया, पाट दे। उस जालिम रहा नहीं निकला। जब औरतिया बाहर है तो लोग पूछें कहा कुछ बातचीत है, तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम मर गए कोई देखे नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब उस तब खड़बड़ा के कूदा, कई सारे उठे गिरी 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए थे और तो घरों मस्जिद में लिखे जाते थे कम वक्त में। ऐसे ऐसे वकील पड़े हैं। तो ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर बंदों में खर्च करो। हुजूर फरमाते हैं जो मोमिन होगा उसके अंदर बदअखलाकी नहीं पाई जाएगी और जो मोमिन होगा उसके अंदर बखीली नहीं पाई जाएगी। अपना अखलाक अच्छा करो, पड़ोसियों से मोहब्बत से बोलो, पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सबसे प्यार से बोलो। पड़ोसी का बड़ा हक होता है, मुसीबत में उनकी मदद करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं, एक हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी है, उनके बगल में गैर मुस्लिम था। रात में उसका बच्चा रोने लगा, बायजीद बुस्तामी की आंख खुली, रात के वक्त उठे और उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला। बायजीद बुस्तामी ने पूछा मेरे भाई तुम्हारे बच्चे को कौन तकलीफ है, इतनी देर से रो रहा है, तुम्हारे बच्चे को तकलीफ क्या है? तो गैर मुस्लिम ने कहा था बायजीद ऐसी गरीबी आ गई कि आज मेरे घर में चिराग में डालने के लिए तेल नहीं है, आज मेरा घर में अंधेरा है। बायजीद बुस्तामी को रहम आया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा बल्कि अपना पड़ोसी देखा। गए घर में रात के वक्त और तेल लेकर के उसके चिराग में डाला और तेल को रोशन किया। जब चिराग की रोशनी पड़ी तो उसका रोता हुआ बच्चा चुप हो गया। तब गैर मुस्लिम ने अपनी बीवी से कहा था ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते, कितने रहम दिल है बायजीद कि रात के वक्त मेरा बच्चा रोया तो मेरे बच्चे का रोना उनको गवारा न हुआ। रात की तारीकी में आए मेरी खैरियत पूछी, फिर अपने घर से तेल ला करके मेरे चिराग में डालकर मेरे चिराग को रोशन किया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी मेरे घर में आ गई तो बेहतर है इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए। फौरन उसने कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने पढ़ा तो घर भर के लोगों ने कलमा पढ़ा और ईमान को कबूल कर लिया। लोगों हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा बल्कि देखा कि एक इंसान है, हम इसके साथ रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। तो आपस में भाईचारगी बना के रखो, नमाजों की पाबंदी करो और एक दूसरे की मदद करते रहो। हदीस पाक में है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर अल्लाह की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह मुहताज है क्या? नहीं, इन तंसुरुल्लाह का मतलब यह है कि अगर अल्लाह के बंदों की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह की रहमत हमारे तुम्हारे साथ होगी। अब मेरे बाद भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिनका बयान सुनना है।
ना शरीफ भी सुन्नी है। आप लोग तैयार हैं 10 मिनट के लिए और हैं? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था कि हुजूर क्या है मेरे महबूब, तुम बादशाही जिंदगी पसंद करते हो कि आम जिंदगी पसंद करते हो? आम इंसान जैसे जीना चाहते हो कि बादशाह जैसे जीना चाहते हो? तो हुजूर ने फरमाया था, अल्लाह मैं बादशाहों की जिंदगी नहीं चाहता, मुझे तो आम लोगों की जिंदगी गुजारना पसंद है, मुझे आम इंसान की जिंदगी अता फरमा। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने कहा है महबूब, आपने बादशाही को ठुकराया, आम इंसान की जिंदगी गुजारने को आपने पसंद फरमाया। अल्लाह आपकी इस इंकिसारी पर इतना राजी है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन सबसे पहले आपको कब्र से उठाएगा और सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको मकाम शफाअत अता फरमाएगा। ये हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने आगे बशारत की। इसलिए लोगों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी को बादशाहत की जिंदगी पसंद नहीं है, उस नबी को आम इंसान की जिंदगी पसंद है। तो हम और आप के अंदर इंकिसारी होना चाहिए, तवाज़ु होना चाहिए, कभी हम में आप में गुरूर और घमंड नहीं होना चाहिए, अदल और इंसाफ होना चाहिए। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं होगा कौन? अल-खिब्बु, धोखा देने वाला, वल बखीलु, और बखील। धोखा देने वाला, बखीली करने वाला दोनों जन्नत में नहीं जाएंगे। आज हमें तुमने कितना धोखा होता है। एक प्रधान से ले हैं 10,000 रुपया के हैं तुमका मोड़ दिया, तो दूसरे से ले हैं 20,000 के हैं उनका छोड़ा तुमका दिया। ये धोखा है कि नहीं? धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। नबी करीम ने किस तरह वादा को पूरा किया? अबुल हमसा एक सहाबी है, वो कहते हैं मैंने अपना कुछ माल हुजूर से कुछ माल खरीदा, और माल खरीदने के बाद अबुल हमसा कहते हैं कि मैंने पैसा दिया तो कुछ पैसा कम पड़ गया, तो मैंने हुजूर से कहा कि आप रुकिए यही, मैं घर से पैसा ला के आपको देता हूँ। हुजूर ठहर गए। अबुल हमसा घर पैसा लेने गए, वो भूल गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। 3 दिन के बाद अबुल हमसा को याद आया कि मैंने तो हुजूर से कहा था रुको मैं पैसा घर से ला के दे रहा हूँ। 3 दिन के बाद अबुल हमसा को याद आया तो पैसा लेके गए तो देखा कि जहाँ सरकार से कहा था वहीं सरकार रुके हुए। 3 दिन तक मेरे नबी वहीं ठहरे रहे। अबुल हमसा जब पहुंचे तो मेरे नबी की पेशानी पे कोई सुगड़न नहीं, कोई गुस्सा नहीं। इतना कहा मेरे भाई तुमने मुझे यहाँ रोक कर तकलीफ पहुंचाई, मैं 3 दिन से वादा के मुताबिक यहाँ खड़ा हूँ। ये हमारे नबी हैं जिन्होंने वादा की इतनी पाबंदी की, और आज हम वादा करके आदमी को धोखा दे देते हैं। वादा करो तो वादा को निभाओ, धोखा देना ये भी इस्लाम में जायज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वसीयत सुनो। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुमको वसीयत करता हूँ औरतों के साथ भलाई का। हुजूर ने वसीयत फरमाया कि औरतों के साथ भलाई करना। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, इसलिए कि औरतें पसली की टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है। टेढ़ी हड्डी सीधी करोगे तो हड्डी तो टूट जाएगी, लेकिन हड्डी सीधी नहीं होगी। इसी तरह ये भी टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है, ज्यादा सीधी करोगे तो सीधी तो नहीं होंगी, लेकिन तुमसे जुदा हो जाएंगी। इसलिए हुजूर फरमाते हैं लोगों औरतों के साथ भलाई करो। ये मेरे नबी का रहमो करम है औरतों।
लेकिन आज मेहरबान से अगर दरूद शरीफ पूछो तो याद नहीं। बताओ, जिस नबी ने तुम्हारे साथ इतना बर्ताव किया तुम उस नबी पे दरूद नहीं पढ़ सकते, सलाम नहीं पढ़ सकते। और दुनिया के कितारा ले लो तो दुनिया भर याद है। पा जाए जगत रात तो पूरी रात ढोल जमकर आ जाओ आंगन मोहल्ला पर, सोने के थाला में जौना परोस, कितनी झुट्ठी हो। बताओ, सोने के थाल इतना बड़ा हो और मैं जमुना परोसा था। जमुना का है हम बुढ़ा के आज तक नहीं जानते। सोने थाला, सोने के कील हाली नहीं जुआ था और सोने के थाला में जमुना परोसा था। लड़की की शादी, लड़का की शादी तो तुम खुराफात बकती हो। तुमको तो उस रात में अपने नबी पे दरूद पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, इबादत करना चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया तो मेरे औलाद को तूने जवानी भी अता फरमाई। तू चाहता तो बचपन में मौत दे सकता था, अल्लाह तूने मेरे औलाद को जवानी दिया, निकाह की तौफीक अता फरमाए, तेरा शुक्र है। इस खुशी में तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए, तिलावत कुरान करना चाहिए। लेकिन नबी पर दरूद नहीं याद है। नबी ने वसीयत किया था औरतों के साथ भलाई करना। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने नबी का एहसान मानो और अपने नबी पर दरूद भेजो और नबी की प्यारी चीज को अपनाओ। सरकार फरमाते जो इलतुर्रतुइनी फी सलाम, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। लेकिन एक बात और पूछी गई सरकार से, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? सरकार से पूछा गया था कि आप औरतों पर वसीयत, औरतों के लिए वसीयत फरमा रहे हैं कि औरतों के साथ भलाई करना, लेकिन अल्लाह के रसूल औरतों में सबसे बेहतर कौन है? तो उन्होंने फरमाया था, 3 पहचान बताई थी अच्छी औरत का, कि सबसे अच्छी औरत वो है कौन? 3 सिफत। पहली सिफत हुजूर ने फरमाया था, इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, पहली पहचान ये है कि जब उसका मर्द बाहर से आकर के उसको देखे तो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। देखते देखते औरत खुश हो जाए। इस तरह औरत अपने शौहर से पेश आए, खुशी के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, चाहे मुसीबत का पहाड़ टूटा हो, लेकिन जब शौहर बाहर से आए तो औरत मुस्कुरा के अपने शौहर के सामने आए तो शौहर का दिल भी खुश हो जाए। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान ये हुजूर फरमाते वइदा मरहा फताअतहु, और दूसरी पहचान ये है कि जब उसका मर्द उसको किसी चीज का हुक्म दे तो फौरन उस पर अमल कर दे। ये दूसरी पहचान है औरत की, कि मर्द कहे तो फौरन उसकी फरमा बरदारी औरत कर ले। और तीसरी पहचान हुजूर ने फरमाया वइदा गाब अन्हा, और जब उसका शौहर उससे गायब हो जाए, फासना फरजहु, तो अपनी शर्मगाह की वो हिफाजत करे। और मर्द गायब हो जाए, दिल्ली चला जाए, बंबई चला जाए, सऊदीया चला जाए, कुछ दिनों के बाद आए, तो ऐसे हालत में औरत अपने इज्जत की हिफाजत करे, किसी से कोई ताल्लुक पैदा न करे। अगर ये 3 चीजें औरत के अंदर पाई जाती हैं तो हुजूर फरमाते हैं वो औरत सबसे बेहतर औरत है। लेकिन आज देखा जाता है चला गया मर्दवा सऊदीया और यहाँ फिटिया नहीं, इधर उधर ताल्लुकात, पैसा आ रहा है सऊदी से, बेचारा वो कमा के भेज रहा है और उसके पैसे को लेकर के हमारी माँ बहनें अय्याशी करते हैं। खुदा के यहाँ क्या मुझे जवाब देंगे? बम्बई में मैं मुहर्रम की तकरीर करने गया तो एक मसला पूछने आए, उसके 2 लड़के थे और वो सऊदी में रहता था, पैसा भेजता था, 2 बच्चे भी थे और उसकी औरत किसी से उसने इश्क कर लिया, तो दोनों बच्चों को लेटरिन में बंद कर देते। रात भर बच्चे लेटरिन में पड़े रहते, वो अपने आशिक के साथ रात गुजारते। 2 साल के बाद जब उसका आदमी आया, बच्चों ने रो रो करके जो बताया, तो फौरन उसने लात मारा और उसी वक्त उसने तलाक दे दी और घर से बाहर निकाल दिया। बताइए, ऐसी चुड़ैल भी इसी दुनिया में रहती है।
सरकार ने 3 शिफ्टें बताई हैं। तीसरे नंबर पर यही बताया कि जब मर्द गायब हो जाए तो अपनी इज्जत की हिफाजत करे। सहाबा किराम भी जाते थे बाहर। एक साहब अपने घर में अपने ससुराल में थे, 2 मंजिला मकान था, सास ससुर नीचे, ऊपर बिटिया दमाद। सफर में जाने लगे तो जाते वक्त उन्होंने अपनी बीवी से कहा था, वसीयत किया था। क्या किया था? आज हमने तुमने कोई दिल्ली मुंबई सऊदी आजाद है तो बीवी से कहा थे तनी खेतवा जाने रहे, भैंसिया जाने रहे, भैंसिया भूखन ना मरे। ये सब वसीयत के जा। और वो गए तो क्या कहा? ऊपर रहते थे, नीचे सास ससुर, ऊपर बिटिया दामाद। तो दामाद ने चलते वक्त अपनी बीवी से कहा था, ला तंज़ली मिनल उलुवी इला सफली, ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर से नीचे न उतरना, हत्ता अर्जिअ मिन सफरिना, यहाँ तक कि मैं अपने सफर से वापस आ जाऊं। जब तक वापस नहीं आऊंगा तुम नीचे न जाना। ये हुक्म देके चला गया। हदीस में फमरदा अबूहा, तो उस लड़की का बाप नीचे बीमार हो गया। जब बीमार हो गया, लड़की को खबर मिली तो कशमकश में कि मेरे शौहर मना करके गए, बाप बीमार है, मैं क्या करूं? तो मसला पूछने के लिए हुजूर के पास एक औरत को भेजा। हदीस में फारसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके हुजूर से पूछो कि बाप बीमार है, मर्द मना करके गए, नीचे उतर सकती हो कि नहीं? फक़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ लिज़ौजके, सरकार ने फरमाया नहीं, उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर, नीचे न उतर। नहीं उतरी। हदीस में फस्तमरज़ु अबिया, तो उसके बाद की बीमारी और बढ़ गई। हदीस में फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर हुजूर से मसला पूछने के लिए भेजा। तो सरकार ने फरमाया नहीं, हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक तो उसके बाप का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा में अल्लाह के रसूल ने शिरकत की और उसके बाप को कब्र में दफनाया गया। जब मिट्टी हो रही थी, हदीस में गैबी आवाज आने लगी, कद गफरतुहु बिहसनाति बिन्तिही, मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की की नेकियों के वसीले से। तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते, लोगों देखो देखो, आज ये इंसान अपनी अमाल की वजह से नहीं बख्शा जा रहा, बल्कि अपनी लड़की के नेकियों के वसीले से बख्शा गया। इसलिए हमारी माँ बहनें जिस नबी का कलमा पढ़ चुकी हैं, उस नबी की फरमा बरदारी करें। दुआ कि अल्लाह ताला इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारिश की छींटें हैं, लेकिन आप लोग जाइएगा नहीं, ये महफिल मिलाद है, देर तक बैठ जाओ, सुन लो। बड़ी मेहनत से अनस और उनके साथियों ने इस जलसे का इनेकाद किया, आप सब ने इसमें चंदा दिया, तो थोड़ी देर बैठ जाओ, भीग जाना, फिर कपड़ा बदल लेना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।